हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर शनिवार 12 नवंबर को वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक कुल 66% वोट पड़े। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। यहां हम आपको बताते हैं प्रदेश की 10 हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों पर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं। इससे पहले के दो चुनावों में वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। सबसे पहले सिराज सीट की बात कर लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट पर 74% वोट डाले गए। सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर इसी सीट से लगातार 5 बार से विधायक हैं और छठी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार चेतराम ठाकुर हैं। आम आदमी पार्टी ने ठाकुर उम्मीदवार गीतानंद पर भरोसा जताया है। 2017 के चुनाव की बात करें तो यहां पर 84.50% वोटिंग हुई थी और जयराम ठाकुर 11,254 वोटों से जीते थे। 2012 में 85% वोटिंग हुई थी और तब जयराम ठाकुर 5,752 वोटों से जीते थे। दूसरी सीट हरोली की है। यहां से कांग्रेस ने मुकेश अग्निहोत्री को टिकट दिया है। वह सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने एक बार फिर राम कुमार पर भरोसा जताया है, जो लगातार 2 बार मुकेश अग्निहोत्री से हार चुके हैं। इस सीट पर 69.90% वोट डाले गए। 2017 में यहां 79.63% वोटिंग हुई थी और मुकेश अग्निहोत्री 7,377 वोटों से जीते थे। जबकि 2012 के चुनाव की बात करें तो 75.87% वोटिंग हुई थी। शिमला ग्रामीण सीट भी महत्वपूर्ण है। यहां से हिमाचल में सबसे अधिक 6 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य दूसरी बार चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने विक्रमादित्य के खिलाफ रवि मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 66.35% वोट डाले गए। 2017 के चुनाव की बात करें तो यहां पर 74.02%, जबकि 2012 में 59.32% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में फिनिक्स कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पंडित सुखराम के विधानसभा क्षेत्र मंडी सदर सीट भी हॉट सीटों में गिनी जाती है। यहां बीजेपी का बागी ही बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है। बीजेपी ने पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा को खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने चंपा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट न मिलने से नाराज प्रवीण शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 72.90% वोट डाले गए। 2017 में यहां 77.44%, जबकि 2012 में 74.93% वोटिंग हुई थी। फतेहपुर सीट भी सुर्खियों में है और इसका कनेक्शन पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है। एक वायरल हो रहे वीडियो में पीएम मोदी इस सीट से बीजेपी के बागी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार को बगावत छोड़कर चुनाव से हटने को कहते सुने गए। कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट से भवानी सिंह पठानिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने राकेश पठानिया पर भरोसा दिखाया है। इससे नाराज कृपाल परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पीएम के फोन करने के बावजूद वो पीछे नहीं हटे हैं। इस सीट पर 66.64% वोट डाले गए। यहां 2017 के चुनाव में 72.61% वोटिंग हुई थी। कांगड़ा सीट से बीजेपी के पवन काजल और कांग्रेस के सुरेंद्र काकू चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 71% वोटिंग हुई है। 2017 के चुनाव की बात करें तो यहां 77.15% वोटिंग हुई थी और तब कांग्रेस की जीत हुई थी। 2012 के चुनाव में यहां पर 74.06% वोटिंग हुई थी। ठियोग विधानसभा सीट शिमला में आती है और यह इकलौती ऐसी सीट थी जहां सीपीआईएम ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी। सीपीआईएम के सिटिंग एमएलए राकेश सिंघा एक बार फिर पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं और बीजेपी ने अजय श्याम को मौका दिया है। तीसरी तरफ कांग्रेस ने कुलदीप सिंह राठौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 71% वोट डाले गए। 2017 में 73.94 और 2012 में 74.96% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के गढ़ कसुम्पटी में पार्टी के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध सिंह जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। यहां 20 सालों से बीजेपी नहीं जीत सकी है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार राज्य के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को बनाया है। वहीं आपने राजेश चन्ना को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। 57.00% वोट पड़े।
2017 में यहाँ पर 67.55 जबकि 2012 में 60.48% वोटिंग हुई थी। अब बात बिलासपुर सदर सीट की, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होम टर्फ है, यानी गृह सीट है। यहाँ से खुद जेपी नड्डा बीजेपी उम्मीदवार त्रिलोक के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि उनके सामने कांग्रेस के बब्बर ठाकुर हैं। लेकिन बीजेपी और नड्डा के लिए सबसे बड़ी फजीहत सुभाष ठाकुर बने हैं, जो कभी नड्डा के वफादारों में गिने जाते थे और सिटिंग बीजेपी एमएलए हैं। इस सीट से टिकट कटने के बाद सुभाष शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 66.54% वोट डाले गए। 2017 की बात करें तो यहाँ पर 75.58 और 2012 में 71.28% वोटिंग हुई थी। राजनीतिक और पर्यटन के लिहाज से चर्चित मनाली की सीट पर 2012 से बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर का कब्जा है, लेकिन इस बार असंतुष्ट अधिवक्ता महेंद्र ठाकुर ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया है और मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने यहां से 2012 में चुनाव लड़ चुके भुवनेश्वर गौर को मौका दिया है। इस सीट पर 68.02% वोट डाले गए, जबकि 2017 में यहां पर 80.04 और 2012 में 80.64% वोटिंग हुई थी। यानी अगर इन 10 वीआईपी सीटों की बात करें तो इन पर पिछले 2 चुनावों की अपेक्षा कम वोट पड़े हैं। जब वोटिंग परसेंट बहुत ज़्यादा होता है तब उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है, लेकिन इस बार इसके ठीक उलट हुआ है, यानी वोटिंग परसेंट गिरा है। यानी यह संकेत दे रहा है कि जनता सूबे में सरकार बदलने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की लहर को मापने का यह पैमाना कई बार गलत भी साबित हुआ है। अब तक के ओपिनियन पोल के साथ इस वोटिंग पैटर्न को देखें तो नजर आता है कि सरकार के खिलाफ लहर जैसी कोई बात नहीं है।